हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ, जैसे कि हमारे पास स्पाइरल कॉपी है या पेन आता था पहले जिसके अंदर स्प्रिंग होता था, तो ये स्पाइरल भी कुछ इसी टाइप से है। मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए टू बी, जिसका सेंटर ए से बी है, अल्टरनेटिवली लगातार चेंज होता रह रहा है। तो देखो भाई, हमारे पास एक यहाँ पे लाइन है, उसके बाद ये सेमी सर्कल हो गया L1, ये L2, L3, L4, इस टाइप से सेमी सर्कल बनते जा रहे हैं। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, स्टार्टिंग में क्या है, सेंटर ए के साथ जो हमारे पास है रेडियाई और 0.5, फिर 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से इनकी रेडियस, पहले की देखो रेडियस इतनी है। दूसरा जो सेमी सर्कल की बात करूँ जो L2 है, उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। फिर इसी टाइप से तीसरे की बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ही क्या हो जाएगी, रेडियस बढ़ती हुई जा रही है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, हमें लेंथ बतानी टोटल। सच द स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, इसी टाइप से छोटे सेमी सर्कल 13 सेमी सर्कल बने हुए हैं ऐसे कंसेक्यूटिव लगातार। इसी टाइप से एक सेमी सर्कल ये बन गया, उसके बाद ये दूसरा शुरू हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, फिर यहाँ से ये शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद ये हो जाता है। इस टाइप से हमारे पास लगातार 13 सेमी सर्कल है, इनकी लेंथ हमें बतानी टोटल। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेके चलें, तो लेंथ ऑफ या फिर रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, पहले सेमी सर्कल की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। देखो ये हमारे पास रेडियस है पहले सेमी सर्कल की, तो इसकी लेंथ निकाल लें। लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, जिसको L1 से डिनोट करते हैं, जो कि पैरामीटर होता है पूरे सर्कल का, होता है 2πr होता है, लेकिन ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो इसका आधा हो जाएगा। पूरे सर्कल का जो लेंथ होती है, पैरामीटर होता है, वो 2πr होता है, जिसको पैरामीटर भी बोलते हैं। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में r की जगह 0.5, यहाँ से पॉइंट हटाए नीचे 10, तो 5 2 ज़ा 10, तो क्या आ जाएगा π/2। तो पहली लेंथ ये आ चुकी है। इसी टाइप से हम रेडियस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, दूसरे सेमी सर्कल की रेडियस जो कि है 1 सेंटीमीटर, 1.0 मतलब 1 हो जाएगी, तो इसकी क्या निकाले, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, जिसको L2 से डिनोट कर देते हैं। फार्मूला हो जाएगा πr, क्योंकि देखो सेमी सर्कल है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। πr की जगह कितना है, 1 है, तो क्या आ जाएगा पाई सेंटीमीटर। इसी टाइप से रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, जिसकी क्या रेडियस है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, जिसको L3 से डिनोट कर दे, लेंथ के है इसलिए हम L1 L2 L3 लिख रहे हैं। तो पाई आर की जगह 1.5 सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाए नीचे 10, 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा 10, तो 3π/2 ये लेंथ आ जाएगी। तो इस टाइप से अगले की भी निकाले, तो ये हमारे पास देखो π/2, उससे ज़्यादा 1 पाई, फिर उसके बाद 3π/2, तो मतलब बढ़ती हुई जा रही थी। ये लेंथ ऑफ जो सेमी सर्कल है वो हमें क्या लग रही है, कि AP सीरीज लग रही है। तो हम लिख सकते हैं देन द लेंथ ऑफ जो हमारे पास सेमी सर्कल आर इन द फॉर्म ऑफ NAP, तो ये किस फॉर्म में बन रही है, AP सीरीज भी लिख देते हैं, AP सीरीज बन रही है भाई। AP सीरीज कैसे, सबसे पहले हमारे पास π/2, फिर उसके बाद पाई, फिर 3π/2, फिर इसके बाद 2π आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, ये पहले तो कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 जो है वो π/2 है, सेकंड टर्म जो है वो A2 जो है 3π/2 है,
उसके बाद डिफरेंस निकाले, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस में A1 सॉरी 3π/2 के यहाँ पे पाई है, A2 जो है वो पाई है, तो पाई में से माइनस कर दे π/2, एलसीएम ले ले 2, तो इसके साथ तो 2 की मल्टीप्लाई 2π माइनस पाई कितना आ जाएगा, यहाँ 2π में से पाई गया तो 1π, मतलब π/2 हमारे पास डिफरेंस चल रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंस हो गया। एन की जगह कितना है, 13 है। 13 क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, ये जो हमारे पास टोटल लेंथ है जैसे L1 L2 L3 इस टाइप से टोटल जो लेंथ होगी वो 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल है। कितने सेमी सर्कल हैं, 13 सेमी सर्कल है। ये L1 के लिए L2 L3 इसी टाइप से 13 सेमी सर्कल की लेंथ आ जाएगी। और फिर उनका हमें क्या करना है, टोटल मतलब लेंथ करनी है तो हमें सम निकालना है, उनका जोड़ निकालना है। ये नहीं कि हमारे पास 13th टर्म ही निकालनी होती तो यहाँ पे टोटल नहीं दिया होता। टोटल का मतलब क्या है, टोटल लेंथ का मतलब यहाँ पे उसकी टोटल सम, उसका जोड़ कितना उस लंबाई का। तो एस एन निकालते हैं। एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास 13th टर्म हमें नहीं दे रखी इसलिए ये फार्मूला लगा देते हैं। एस की जगह n की जगह 13/2 2a की जगह कितना है π/2 प्लस n की जगह 13-1 और d की जगह कितना है π/2। तो ये हमने वैल्यू रख दी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13/2 बच गया पाई, प्लस में 13 में से गए 12 और मल्टीप्लाई में π/2, 2 से कैंसिल करेंगे 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 6 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। तो यहाँ तक हमारे पास आ चुका है। अब हमें लेंथ निकालनी है, पाई की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी दे रखा था कि पाई की जगह हमें क्या रखना है 22/7, वैसे भी ना दे रखे तो हम वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पाई की जगह वैल्यू रखें तो S13 का मान जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये है 13/2 मल्टीप्लाई में 7 पाई, ये हमने लिख लिया 13 पदों का योग जो है। अब यहाँ पे 13/2 7 पाई की जगह 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 11 2 जा 22, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। देखो 13 की 11 के साथ 3 1 और 3 1, तो 3 1 4 1 कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस में चल रही थी, सेंटीमीटर में चल रही थी। 0.5 1 सेंटीमीटर, 1.5 तो सेंटीमीटर में। तो हमारे पास ये S13 आ चुका है। S13 को हम क्या बोल रहे हैं, क्या पूछा गया था इन्हें, टोटल लेंथ ऑफ, तो देन द टोटल लेंथ ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल इज 143। तो देन के साथ या 100 के साथ द टोटल लेंथ ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव, यही लाइन हमारे पास लास्ट वाली, कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल एज कितनी आई हमारे पास 143 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी आ गई। टोटल लेंथ पूछी गई थी 13 सेमी सर्कलों की, तो 143 सेंटीमीटर आ गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। 19th क्वेश्चन देखते हम। 200 लॉग्स मतलब 200 लट्ठे जो हैं लकड़ी के, स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, किसी एक मैनर के अंदर रखे गए हैं। जैसा कि पहली रो के अंदर 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे पहले वाली रो के अंदर कितने हैं 20 लट्ठे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चले हम। जैसे पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे ऐसे गिलास रखते थे, जैसे मैंने 3 गिलास रख दिए, इसके ऊपर फिर यहाँ एक गिलास रखते थे 2, फिर ऊपर एक गिलास रखते थे, ऐसे एक डिज़ाइन बनाते थे। पुराने टाइम पे ऐसे डिज़ाइन बनाते थे गिलास का। तो ऐसे ही क्या बना रखा है, इन लट्ठों का भी क्या बना रखा है, एक डिज़ाइन बना रखा है कि जो कि इस टाइप से है। ये हमारे पास इस टाइप से है कि हमारे पास पहली रो के अंदर 20 लॉग्स हैं, 20 लट्ठे हैं, फिर 19 है, फिर 18 हैं। इस टाइप से हमारे पास लट्ठे रख रखे हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं कि जैसे पहली लाइन में 3 गिलास है, फिर 2 हैं, फिर 1 है। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे तो कितने 3 और 3 6 गिलास हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितने लट्ठे हैं 200 लट्ठे ऐसे रखे गए हैं। तो पहली रो के अंदर 20 हैं, दूसरी रो के अंदर 19 है, नेक्स्ट रो में
थर्ड रो में 18 है और एंड सो ऑन इसी टाइप से रखे गए हैं 200 लट्ठे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाती है 20, 19, 18 फिर 17 ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी एक एपी सीरीज हो जाएगी। और हमें फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या निकालने हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या निकालना है। हाउ मैनी रो आर इन द 200 लॉग्स, मतलब 200 लट्ठों के अंदर कितनी रो बनेंगी। जैसे यहाँ गिलास 6 रखे हैं मैंने तो कितनी रो बनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 ही रो बनी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 रो बनी है। तो ऐसे ही 200 लट्ठे रखने के लिए इसके ऊपर कितनी रो बनेंगी, 5 रो बनेंगी, 10 बनेगी, 15 बनेंगी, कितनी रो के अंदर रखे जाएंगे। हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और लास्ट की रो के अंदर टॉप जो रो होगी उसके अंदर हाउ मैनी लॉग्स तो कितने लट्ठे होंगे। जैसे इस वाले के अंदर लास्ट रो के अंदर एक क्या है गिलास रखा हुआ है, ऐसे लट्ठों के अंदर लास्ट वाले पे कितने होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हमें जवाब देने हैं। तो करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है एक इस टाइप से क्या बन रही है एक एपी सीरीज। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्टिंग यही करते हैं द नंबर ऑफ लॉग्स इन रो, जो लॉग्स रख रहे हैं हम लट्ठे रख रहे हैं रो के अंदर आर इन द फॉर्म ऑफ एन एपी सीरीज। तो एपी सीरीज बना रहे हैं तो जो कि एपी सीरीज है 20, 19, 18 डैश डैश इस टाइप से चलती जा रही है। तो सबसे पहला हमने यही लिख दिया, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, फर्स्ट टर्म पहली टर्म जो है A1 से डिनोट करते वो 20 है, और सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास कितनी है, मतलब पहली रो के अंदर हमने 20 लट्ठे रखने, दूसरी रो के अंदर कितने रखने हैं 19 लट्ठे रखने हैं 19। फिर उसी के बाद कॉमन डिफरेंस निकाले कि इनका डिफरेंस कितने का चल रहा है। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा A2 माइनस में A1, दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म। तो 19 माइनस में 20, तो 20 किसी से उधार ले रखी, 19 देने के बाद कितना उधार बच गया 1 का। तो कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है 1 का चल रहा है, ए बी है। और हमारे पास ये वाला जो है 200 लट्ठे हैं टोटल दे रखा है, मतलब सम दे रखा है 200, मतलब 6 गिलास थे। जैसे यहाँ पे एस एन जो है वो हमें दे रखा है, एस एन जो है वो कितना है 200, ये हमें गिवन है और एन का मान निकालना है। तो यहाँ से एक बार तो एस एन का फार्मूला एन बाय में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ए एन गिवन नहीं, इसलिए हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, ये वाला फार्मूला। एस एन की जगह 200, एन बाय में 2a प्लस में एन माइनस 1, डी की जगह -1। तो सोल्व करें इसको हम, एन बाय में 2a इसकी मल्टीप्लाई करें प्लस ये वाला इसके साथ करेंगे तो माइनस का एन, इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस 1, और ए की जगह जो वैल्यू हमारी वो कितनी है, सॉरी यहाँ लिखी नहीं हमने, ए की जगह 20 है भाई, ए की जगह 20 है, तो ये हमारे पास 20। तो n बाय में 2, ए की जगह 20 और 2 की मल्टीप्लाई 40 माइनस n प्लस में 1, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इस तरफ लेके आएंगे तो इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ बच गया n 2 से। अब यहाँ से 40 और प्लस 1 41 माइनस n, यहाँ से सोल्व करें, 2 की 4 के साथ करेंगे 400, ये आ गया। n की इसके साथ करें 41n, n की इसके साथ करें प्लस माइनस माइनस n स्क्वेयर। अब n वाले को प्लस का लेने के लिए इस तरफ ले आए, पहले n स्क्वेयर को लिख दें, फिर ये माइनस का आ जाएगा 41n और ये प्लस का 40, यहाँ पे बस इंटरचेंज किया है, ये यहीं का यही है, बराबर से उस तरफ इनको लेके आए हैं। तो ये माइनस था प्लस, ये प्लस था ये माइनस। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 400, मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 400, प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 41। तो इसके हमें क्या करने हैं, अब फैक्टर करने हैं। तो 400 के अगर फैक्टर करें तो 400 के जो फैक्टर है 2 पे 200, 2 पे यहाँ से क्या आ जाएगा 100, 2 पे 25, सॉरी यहाँ पे 50 आएगा पहले, फिर 2 पे जाएगा कितना आ जाएगा 25। तो
तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 25 का जोड़ करें 41 हो जाएगा और उनकी गुणा करेंगे तो 400। तो एन स्क्वेयर माइनस का 16n ले ले और माइनस का ही 25n ले ले और प्लस में 400 इक्वल में 0। यहाँ से कॉमन निकाले इन दोनों में से n, तो बच गया n माइनस में 16। यहाँ से कॉमन निकाले, सेम यहाँ ब्रैकेट बनानी है, तो एक तो माइनस नीचे है, एक यहाँ 25 भी नीचे है, तो n माइनस में कितना बच गया 16। एक वैल्यू यहाँ से निकाले n माइनस 16 से और एक निकाले यहाँ से n माइनस 25 से। तो n का मान यहाँ से आ गया, ये प्लस का माइनस का इस तरफ जाके प्लस का, और यहाँ से आ गया ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस का। अब ये तो हो नहीं सकता कि दोनों की दोनों हमारे पास n के मान हो सकते हैं। पहले तो क्या होता था, एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस वाले को हम रिजेक्ट कर देते थे। अब हमें दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, तो फिर पता लगाएंगे कि लास्ट कितनी रो है, हाउ मैनी रो, कितनी रो है, n की जगह कितना है, 16 है या 25 है। ये 200 लट्ठे 16 रो में रखे जाएंगे या 25 में। और प्लेस्ड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और लास्ट रो में है कितने वो भी देखना है। n की जगह दो वैल्यू है, एक 16 है और एक n की जगह 25 है। तो अब हमारे पास en का फार्मूला लगा करके a 16 आ गया है, तो a प्लस में कितना d 15d, a की जगह कितना है 20 प्लस में 15 मल्टीप्लाई a d की जगह -1 और ये है 20। तो यहाँ से 20 ये प्लस माइनस माइनस का 15, तो फिर 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5। तो 16वीं रो के अंदर कितने लट्ठे हैं, 5 लट्ठे हैं। तो 16वीं रो के अंदर कितने लट्ठे आ गए, 5 लट्ठे आ गए। उसके बाद अगर हमारे पास सिमिलरली हम निकालें, सिमिलरली a 25 निकालें, a प्लस में 24d, तो a है 20 प्लस में 24 मल्टीप्लाई -1, तो 20 प्लस माइनस माइनस 24, यहाँ से आ जाएंगे -4। तो लास्ट 25वीं रो के अंदर -4 लट्ठे हैं। अब हमारे पास लट्ठे ही 200 हैं, तो माइनस वाले तो हमारे पास हो ही नहीं सकते, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, द नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हमारे पास n का मान 25 नहीं हो सकता और लट्ठों की संख्या -4 नहीं हो सकती। तो n का मान तो कितना आ गया 16 आ गया, और लास्ट रो में लट्ठे कितने रखे हैं 5। हाउ मैनी लॉग्स इन द टॉप रो, टॉप रो के अंदर कितने लट्ठे हो गए हमारे पास 5, और हाउ मैनी रोज इन 200 लट्ठे, तो इसके लिए कितनी रो होंगी। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, देन हम लिख सकते हैं देन 200 logs can be placed in 16 रो, कि 200 लट्ठे कितनी रो के अंदर प्लेस किए जाएंगे, 16 रो के अंदर। और दूसरा आंसर आ जाएगा द नंबर ऑफ logs इन द 16th रो इज 5। तो 16वीं रो के अंदर कितने लट्ठे रखे गए हैं, 5 लट्ठे रखे गए हैं। तो ये हमारे पास आंसर हो गया कि 200 लट्ठे कितनी रो में रखे जाएंगे, 16 में, और लास्ट रो में कितने होंगे, 5 लट्ठे रखे होंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।